नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि लगातार हुई अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा ने गरीबों और किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे समय में शिवराज सरकार उनके साथ खड़ी है। कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेतों में पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय हमने फसल बीमा की तारीखों को बढ़ाया। हमारी सरकार ने मरी हुई फसल का बीमा करवाया और सभी किसान बीमा जरूर करवाएं ताकि हम उसकी पूर्ति कर सकें। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि कमलनाथ घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। तो 1563 करोड़ का घाटा भी किसानों को किया। फिर खरीदी करने के अंदर भी किसानों के साथ धोखाधड़ी की। किसानों का चना 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन खरीद रहे मध्य प्रदेश में 15 कुंटल और अकेले छिंदवाड़ा में 19 कुंटल। वो तो मैं ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी का फिर 6 मंत्रियों 22 विधायकों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शिवराज जी को मुख्यमंत्री बना दिया, मुझे कृषि मंत्री बना दिया। और इसलिए हमने 15 से 20 किया और 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर से सरसों 20 कुंटल की, उससे 1000 करोड़ का हमने उनको फायदा दिया। नहीं तो उनके साथ फिर धोखा। सिर्फ 19 कुंटल छिंदवाड़ा में पूरे प्रदेश। इसलिए कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के नहीं थे। शिवराज सिंह जी मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसलिए जो उपचुनाव है, 27 जगह उपचुनाव होना है, इसमें कांग्रेस जनता का सामना नहीं कर पाएगी, कमलनाथ जी किसानों का सामना नहीं कर पाएंगे। एक एक चीज का हिसाब देना होगा। बताएं कि आपने 75% क्यों किया, जवाब दो कमलनाथ। आपने किसानों का 18 का बीमा क्यों नहीं दिया, 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, जवाब दो। 19 का क्यों नहीं दिया, जवाब दो। कर्जा माफ करने का आपने ऑर्डर कर दिया, दस्तखत कर दिए, प्रमुख सचिव से ऑर्डर निकला, प्रमाण पत्र दे दिए, उन पर क्यों नहीं किए, जवाब दो। जवाब देना होगा। और नहीं तो संन्यास लो, घर जाओ। राजनीति करने का तुमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस तो पूरी खत्म। एक बार आप धोखा देकर जीत सकते हो, अब जीवन में कभी नहीं। और भाजपा जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा, उसको हमने चरितार्थ किया। भोपाल के हबीबगंज मेट्रो थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात भाजपा नेता के नाबालिग बेटे ने एक साथी के साथ मिलकर युवक पर हमला कर दिया। इसमें घायल के सिर में गंभीर चोटें पहुंची हैं। खून से लथपथ युवक हबीबगंज थाने पहुंचा। यहां नाबालिग समेत 2 लोगों पर केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने भाजपा नेता के बेटे की शिकायत पर भी घायल युवक समेत 2 पर समान धाराओं में क्रॉस केस दर्ज किया है। अनलॉक 4 में प्रदेश में अब दुर्गा उत्सव मनाने की छूट मिल गई है। सार्वजनिक पंडालों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी और बाकी धार्मिक आयोजन अधिकतम 100 लोगों के साथ हो सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कोरोना स्थिति की समीक्षा बैठक में यह बात कही। अब जिलों के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। दुर्गा उत्सव आयोजन में इसकी सख्ती रहेगी कि कोरोना से बचाव की सभी सावधानियां जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। प्रतिमा विसर्जन के संबंध में समयानुसार गाइडलाइन बाद में जारी कर दी जाएगी। बिहार में चल रहे चुनावी माहौल में युवा अपने मुद्दे को लेकर जागरूक हो रहे हैं और पिछले चुनाव में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए वादों को याद दिला रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में गया में बीजेपी के सांसद को खासी फजीहत झेलनी पड़ी। युवाओं ने स्थानीय औरंगाबाद के भाजपा सांसद का घेराव किया और पिछले चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए वादे को अभी तक पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। होश में आओ। अगर इसी तरह से युवा बेरोजगार रहते हैं तो जेपी मूवमेंट दोबारा हो जाएगा और भाजपा सरकार को सदा के लिए खदेड़ दिया जाएगा। सर हम लोग को सर समस्या को देखिए सर, जो वादा हुआ था सर 2 करोड़ का सर, और वादा क्या हुआ सर? 2 करोड़ हम लोग जो नौकरी था सर, वो क्या हुआ सर, जो बताइए। हम लोग भी सर जिला अध्यक्ष हैं छात्र एकता का, ठीक है। हम लोग को सर समस्या पर ध्यान दिया है सर, आपकी बात सर रख दिए, ठीक है। और एक तो सर इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा जो है सर, कोई नहर जो है सर, उस पर ध्यान दिया है सर। अभी तक लोकसभा चुनाव के बाद से सर किसी प्रकार का कोई अच्छी नहीं हुआ है। आपके शिलान्यास का पोस्टर तो बहुत पहले से आपके नाम का नहीं है, लेकिन आपके आवास पर हम लोग भी जाने का सर जरा क्षेत्र पे ध्यान दीजिए सर। खाली वोट आता है उस समय ध्यान देते हैं। भाजपा क्षेत्र में विकास कीजिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कुछ अधिक ही हमलावर हो गए हैं। उन्होंने पहले तेजस्वी को 8वीं पास अयोग्य नेता ठहराया था, अब फिर पढ़ने लिखने की नसीहत दे डाली। मांझी ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून को लेकर तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रतिक्रिया पर बिना नाम लिए पलटवार किया है। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूसरी बार मुलाकात की। देश में लगातार कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में ही एक चिंता का विषय है कि देश में एक दिन में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक डॉक्टर की ओर से यह कहा जा रहा था कि एक बार कोरोना होने के बाद मरीज का शरीर एंटीबॉडी बना लेता है, जिसके बाद दोबारा कोरोना होने की संभावनाएं कम रहती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चिंताजनक बात सामने आ रही है। बेंगलुरु के फोर्टिस अस्पताल ने जानकारी दी है कि वहां एक 27 वर्षीय महिला को एक बार फिर से कोरोना हो गया है। कांग्रेस से निष्कासित 9 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए चलाया जाए। अगर शीघ्र ही आंतरिक लोकतंत्र को बहाल नहीं किया गया तो पार्टी और अधिक रसातल में चली जाएगी। इन नेताओं को करीब 10 महीने पहले कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने के कारण बाहर कर दिया गया था। सोनिया को लिखे पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी इतना हताश नहीं रहा जितना वह आज अपने आप को महसूस कर रहा है। उपचुनाव की रणनीति तय करने के लिए आज सीएम के साथ हुई बैठक के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि बैठक में 27 सीटों को जीतने का संकल्प लिया गया है। सीएम ने सबको आदेशित किया है कि क्षेत्र में जाएं और काम करें। वहीं क्षेत्र में नाराजगी के सवाल पर कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास राम लखन की जोड़ी है तो कांग्रेस के पास बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन का कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। टूर्नामेंट का आगाज तय कार्यक्रम के मुताबिक 19 सितंबर को ही होगा। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग के बीच होगा। यह धोनी का वापसी मुकाबला भी होने वाला है। इंग्लैंड में खेले गए आईसीसी विश्व कप के बाद से वह मैदान पर नहीं उतरे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पर फोन आने के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर रविवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि मातोश्री में लैंडलाइन पर 2 बार फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि वह दाऊद इब्राहिम की तरफ से फोन कर रहा है और सीएम से बात करना चाहता है। इसके बाद से पुलिस यहां पर सुरक्षा कड़ी कर कॉल करने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एक फर्जी पत्रकार ने युवक को बदनाम करने और बलात्कार का मामला दर्ज कराने की धमकी देते हुए उससे 10,000 रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित युवक नितेश यादव ने रविवार को लाडगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि खुद को जेपी सिंह नाम का पत्रकार बताने वाला युवक उसके कमरे पर एक महिला और पुलिस वालों को लेकर पहुंचा और उसे धमकाने लगा। जैसे तैसे उसने 10,000 रुपए दे दिए, लेकिन रविवार को फिर फर्जी पत्रकार ने फोन करके उससे 5,000 रुपए मांगे तो उसने पुलिस की शरण ली। जेपी सिंह नाम का अपने आप को पत्रकार बताता है। मुझसे पैसे फिजूल में लिए हैं और पैसे लिए 10,000 रुपये। कितनी तारीख की घटना है, क्या घटना? 2 सितंबर की रात की घटना है। रात में मेरे को 2 ठो पुलिस वाले लेके पहुंचा वो मेरे रूम पे, मेरे को थाने पे बुलवाया। पहले पीछे से एक महिला लेके आता है जो मेरे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा रही थी, जबरदस्ती का। उसके बाद भयभीत होकर मैं डर गया उससे, तो उसने फिर मेरे से पैसे की मांग की कि 30,000 रुपये दे मेरे को, तब तेरे को छुड़वाऊंगा, नहीं तो तेरे ऊपर बलात्कार का केस लगवाऊंगा। इसके शहर में बहुत जानता हूँ मैं, तेरी हत्या करवा दूंगा, तो उसके बाद कहीं जाएगा किसी से बोलेगा तो ऐसा वैसा करके फिर बोलता है चल 15 मिनट में 15,000 दे और 15 मिनट नहीं आ जाने चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, दोस्त पैसे लेके आया, 10,000 रुपये दिए उसको और वो लेकर चला गया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ।